गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा को शुरू करते हैं। क्लास 4th यूनिट 3 इकाई 3 अ ट्रिप टू भोपाल, जिसका हम आज करने जा रहे हैं भाग 4 भोपाल की सैर। तो चलिए बच्चों, भोपाल की सैर में आज हम इस भाग में क्या सीखने वाले हैं? संख्या की अवधारणा को समझना और उनकी आपस में तुलना करना, अंकों एवं संख्याओं के आपसी संबंध को समझना तथा इनके उचित प्रयोग से दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं को हल करना। तो चलिए बच्चों, हम इसके बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह बच्चे पहुंच गए, जी हाँ, भीमबेटका की गुफाओं में। ये भीमबेटका की बहुत ही सुंदर गुफाएं हैं, जहां पर चट्टानों पर आपको बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकारी नजर आ रही होगी। तो प्यारे बच्चों, बच्चे भीमबेटका लगभग कितने बजे पहुंच गए? बिल्कुल सही बच्चों, बच्चे लगभग 11 बजे भीमबेटका पहुंच गए। अब भीमबेटका में बच्चों ने चित्रकारी का खूब आनंद लिया। बच्चे कहते हैं, कमाल है, 10,000 साल पहले भी वे इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वो भी चट्टानों पर। इस तरह बच्चों ने गुफाओं में लगभग 600 से भी ज्यादा गुफा चित्रों को देखा, जिनमें सांड, लोग, हिरन, बहुत ही अलग अलग तरह के चित्रों को, मोर, पक्षी, सांप, अलग अलग तरह के पशु पक्षियों के चित्र उन्होंने वहां पर देखे। चित्र देखने के बाद शंकर कहता है, कितने बड़े बड़े सांड हैं। ऐसा करता हूं, मैं सांडों को गिनता हूं। दिनेश कहता है, चलो मैं भी हिरणों को गिन लेता हूं। और बोनोमाला कहती है, और मैं लोगों को गिनती हूं और देखते हैं कौन ज्यादा है। इस तरह से बच्चे गिनना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, शंकर गिनता है 34, 35, 36, 37। तो शंकर ने कितने सांडों को गिना? जी हां, सांडों की संख्या 37 थी। और दिनेश ने 115, 116, 117, पूरे 117 हिरणों को गिना। और बोनोमाला गिन रही थी लोगों को। तो बोनोमाला लोगों को गिनने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आखिर बोनोमाला खुश क्यों थी। क्योंकि लोगों की संख्या सांडों और हिरणों की संख्या से ज्यादा थी, लेकिन 200 से कम थी। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न ये है कि उसने कितने लोगों को गिना होगा। तो चलिए देखते हैं। आपकी पुस्तक में कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको बताना होगा कि आखिर लोगों की संख्या कितनी थी। तो चलिए पता करते हैं। सांडों की संख्या बराबर है, जी हां बच्चों, 37। शंकर ने सांड कितने गिने थे बच्चों? बिल्कुल सही, 37। इसी तरह दिनेश ने हिरन गिने थे 117। तो प्यारे बच्चों, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास कुल आते हैं, सांड और हिरन मिलाकर कुल हुए 154। तो प्यारे बच्चों, लोगों की संख्या 154 से ज्यादा और 200 से कम होगी। तो इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सही है?
ये 4 ऑप्शन आपको नजर आ रही होंगी। इन्हीं में से आपको बताना होगा कि कौन सा जवाब सही है। तो चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन है 214। तो क्या 214 सही जवाब है? बिल्कुल भी नहीं। 214 200 की संख्या से ज्यादा है, तो ये बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है। दूसरा ऑप्शन 154। क्या 154 सही जवाब है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सांडों और हिरणों की कुल संख्या ही 154 है, तो ये भी गलत जवाब है। तो प्यारे बच्चों, तीसरा ऑप्शन है 134, 134। क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों, ये तो सांडों और हिरणों की संख्या से भी बिल्कुल कम है, इसलिए ये भी गलत है। तो क्या जवाब 177 है? बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि 177 सांडों और हिरणों की कुल संख्या जो 154 है उससे ज्यादा है और 200 से कम है, तो हमारा जवाब 177 होगा। इसीलिए बोनुमाला बहुत खुश थी, क्योंकि लोगों की संख्या पूरे 177 थी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह बच्चे भीमबेटका में सुंदर गुफाओं की चित्रकारी का आनंद लेने के बाद वहां से निकल पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, भीमबेटका में लगभग 1 घंटा अगर उन्होंने बिताया, तो अब कितने बजे होंगे? याद रहे बच्चों, बच्चे भीमबेटका 11 बजे पहुंचे थे और उन्होंने अब 1 घंटा यहाँ बिता लिया है। तो 11 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो लगभग 12 बजे वहां से वो रवाना हो गए। अब बच्चों को काफी भूख भी लग रही थी, क्योंकि भोजन का समय हो गया था। तो बच्चों ने इस तरह से अपने अपने खाने के डिब्बे खोल दिए। अरे वाह, बिस्कुट, केले और संतरे भी। जी हाँ, बच्चों में बिस्कुट, केले और संतरों को भी बांटा गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हर एक बच्चे को एक संतरा, एक केला और 5 बिस्कुट दिए गए। प्यारे बच्चों, हर एक बच्चे को एक एक संतरा, एक केला और 5 बिस्कुट दिए गए। सभी बच्चों ने संतरे बिस्कुट लिए, लेकिन 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। तो प्यारे बच्चों, अब प्रश्न ये है कि कितने केले, संतरे और बिस्कुट बांटे गए? प्यारे बच्चों, एक बच्चे को एक संतरा मिला, तो कुल बच्चे कितने थे? आपको याद होगा, कुल बच्चे जो पिकनिक पर आए थे वो थे पूरे 210। तो यदि एक संतरा एक बच्चे को मिलता है, तो कुल संतरे कितने बांटे गए? जी हाँ, 210 गुना 1 बराबर है 210 संतरे। इसी तरह यदि एक बच्चे को 5 बिस्कुट मिले, तो कुल बच्चे कितने थे बच्चों? जी हाँ, 210। तो 210 बच्चों को कुल बिस्किट कितने बांटे गए? जी हाँ, एक बच्चे को 5 बिस्कुट मिले हैं, तो 210 गुना 5 बराबर है, यदि आप इसे गुना करेंगे तो 1050 बिस्कुट आपका उत्तर आएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों, कुल बच्चे कितने थे? 210। और यदि एक केला हर बच्चे को बांटा गया, तो कुल केले कितने हुए? यदि 210 बच्चों को एक एक केला बांटा गया, तो केले हुए 210। लेकिन 38 बच्चों ने केले लिए ही नहीं, तो हम इसे 210 में से माइनस कर देंगे 38, क्योंकि 38 बच्चों ने केले नहीं लिए और हमारा उत्तर आ जाएगा 172 केले। ठीक है बच्चों, तो अब हम बता सकते हैं कि कितने संतरे, बिस्कुट और केले बांटे गए। जी हाँ, 210 संतरे,
1050 बिस्कुट और 172 केले बच्चों में बांटे गए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से बच्चे अपना खाना खा रहे थे। मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी से अपना खाना खाया और पहेलियां बुझाना शुरू कर दिया। मंजीत कहता है, मुझे वो संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती है। तो भानु कहती है 120, नहीं नहीं, 130 नहीं, 130 भी नहीं, हाँ ये 125 ही होगी। तो भानु ने ये कैसे बताया, चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, 100 से 150 के बिल्कुल बीच की संख्या, तो भानु ने इस तरह से 110, 120, 130, 140 को इस तरह से रख दिया। अब 10-10 के अंतराल पे ये संख्याएं लगाई और फिर वो भानु देखने लगी कि बिल्कुल बीच की संख्या क्या है, तो उसे 120 और 130 नजर आई। इसीलिए तो वो पहले सोचने लगी कि 120 है या 130, लेकिन ये संख्याएं दो हैं। अब हमें इनके बीच की संख्या निकालनी होगी। तो प्यारे बच्चों, यदि आप देखेंगे 120 और 130 के बिल्कुल बीच की संख्या होती है 125। ठीक है बच्चों, इस तरह से सभी बच्चे मंजीत और भानु के साथ आकर पहेलियां बुझाने लगे। अब प्यारे बच्चों, वो क्या क्या पहेलियां बुझाते हैं हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।